चलिए वापस रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 स्मारिका का विमोचन तो किया ही, इस दौरान केंद्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ संवाद कर प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को लेकर विशेषज्ञता, तकनीकी सहयोग और नवाचार के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज के समय में स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, इसलिए प्रदेश के संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाने की जरूरत है। उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र सेवा और अंत्योदय के विचारों को याद करते हुए संस्थानों से उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का आह्वान तो किया ही। उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना बताते हुए कहा कि इससे जल प्रबंधन बेहतर होगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को भी महत्वपूर्ण बताया। सीएम के मुताबिक इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के 15 जिलों में जल उपलब्धता सुनिश्चित तो होगी ही। उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दौर में राज्यों की प्रगति से ही देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई चुनौतियां भी हमारे सामने। चुनौतियां कैसी है? अभी किसी भी स्कूल के, कॉलेज के कार्यक्रम में हम जाते हैं, आप अपन सभी जाते हैं, हम क्या जाते हैं, और कॉमन बात करें कि हम में से, परिवार में से बताइए आप खेती किसानी वाले परिवार कितने हैं? कमोबेश 99% लोग हाथ खड़े करेंगे, हम खेती किसानी के परिवार है। लेकिन आप उनसे पूछो खेती कौन करना चाहता है, एक हाथ नहीं उठेगा। तो ये क्या हो रहा है? हम आने वाले समय की दृष्टि से ये जो चुनौती हमको घर में से ही मिल रही है, जब हमारा एग्रीकल्चर आधारित देश और प्रदेश, लेकिन वहां ये निराशा को, अब ये अलग बात है कि बदलते दौर में हमारे यहाँ खुद के यहाँ बदल गया। आज का समय कैसा हो गया? अगर मैं मध्य प्रदेश की संसाधन की दृष्टि से देखूं तो 55 साल में 1956 में मध्य प्रदेश बना है और 2002-3 तक इरिगेटेड एरिया केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था और 7.5 लाख हेक्टेयर में 55 साल लग गए। और ये वही स्थिति जैसे गेहूं के उत्पादन में और बाकी समय पे विदेश पे हमारी निर्भरता है। लेकिन समय कितना तेजी से बदला, और अपने इस वर्तमान के समय को जानते पहचानते हुए कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनने इरिगेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए? तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है। आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी आए इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, अदरवाइज हमने तो केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में लोगों को मरते देखा है। आज समय कैसा आ गया मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। हनुमान जी की जब बात चली तो हनुमान जी पे 2 और उनके गुण है। हम सब ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि की बात अगर अपन करें तो आज के समय के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो आपको ध्यान में आएगा, आज हमारी अपने इस वर्तमान के समय की दृष्टि से हमारे पास जो अष्ट सिद्धि से 9 निधि की तरफ चलते हैं तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्ट सिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा।